नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में रैली करने वाली हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित ये रैली होगी। सियासी ताकत और बसपा कैडर दिखाने का प्रयास। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर के वोट साधने के लिए मायावती का प्रयास। खोए हुए वोटरों को वापस जोड़ने की तैयारी में बीएसपी। जाहिर सी बात है, मायावती का गृह जनपद भी है गौतम बुद्ध नगर। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने के लिए मायावती की ये कवायद शुरू हो चुकी है। अपने खोए हुए वोटरों को साधने के लिए मायावती प्रयास कर रही हैं। संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है मायावती। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित ये रैली होगी। सियासी ताकत और बसपा कैडर को मजबूत करने का प्रयास मायावती द्वारा, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण जिले, जहां से मायावती हुंकार भरेंगी अपने कैडर को साधने के लिए। 6 दिसंबर को नोएडा में रैली करेंगी। प्रस्तावित है ये रैली मायावती का। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश के सियासत से आपको बता रहे हैं। सियासी ताकत और बसपा कैडर दिखाने का प्रयास मायावती करने वाली हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर के वोट साधने के प्रयास मायावती द्वारा किए जा रहे हैं। और इन सभी जिलों के बीएसपी जिलाध्यक्षों को पहले ही जानकारी दे दी गई। भारी से भारी संख्या में लोगों को इस रैली में शामिल करवाई गई। लखनऊ में मायावती खबर जो आ रही है, मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में बड़ी रैली करने वाली है, यात्रा करेंगी ये। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित ये रैली होगी। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। खबर पर सिद्धार्थ, एक बार फिर से मायावती का ये लगातार सक्रियता, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर से मायावती चाह रही हैं कि अपने वोटर्स को वो साधें और अपने कैडर को फिर से मजबूत करें। क्या कवायद मायावती की तरफ से, कितनी भीड़ रैली में जुटाने का संकल्प लिया गया? बिल्कुल, आपको याद होगा जिस दिन से काशीराम का परिवार हुआ तो उसी से कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमबैक किया है। अब कहीं न कहीं 6 दिसंबर को जिस तरीके से एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही है, और आपको बता दें ये कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन एक बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें, इस रैली के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी पश्चिम का जो किला है उसको फतेह करने के प्रयास में लग गई। और आपको बता दें कि ये रैली में कहीं न कहीं पश्चिमी क्षेत्र को लेकर खास फोकस किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगातार 6 बैठकें की गई और लगातार बैठकों का दौर बसपा सुप्रीमो द्वारा जारी है। और आपको बता दें ये कोशिश की जा रही है कि जो जाटो वोटर प्लस मुसलमान वोटर वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस आ जाए। आपने एक चीज़ जो कीर्तिमान सबसे महत्वपूर्ण देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार चुनाव की बात करें तो एससी वोटर्स था, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था, वो कहीं न कहीं अब बहुजन समाज पार्टी के साथ दिख रहा है। और आपको बता दें ये पश्चिम का जो किला फतेह करने का प्रयास चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको टारगेट किया जा रहा है? अखिलेश यादव को, बीजेपी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। उसमें कारण ये है कि देखिए, अखिलेश यादव जब पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दलित प्लस मुसलमान वो बहुजन समाज वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा था। अब इसी को लेकर टारगेट किया जा रहा है और ये रैली इसी के मेन फोकस है। और आपको बता दें कि आपको देखने को मिलेगा अब अखिलेश यादव को अब देखना ही वो अपने पीडीए का जो बात करते हैं, पीडीए को कैसे बताते हैं, दलित और मुसलमान की बात करें, खासकर अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अब उसको कैसे बचाते हैं। और आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो उनका कोर वोटर है यादव, उसकी काफ़ी संख्या नहीं है कि उसके दम पर वो चुनाव जीत जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से टारगेट कर रही है और खास करके दलित और जो मुसलमान वोटर है उसके लिए कहीं न कहीं लगातार जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको लगाया गया। और लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ है उसको लेकर बैठकें करें। इसके पहले भाईचारा संगठन की बैठक की, इसमें भी मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक में कहीं न कहीं जो नेता थे उनको बुलाया गया था। खास करके पश्चिम के नेताओं को लगातार बैठकें की जा रही है उनके साथ। तो अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में आ गई है और इस रैली को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। जी, यानी जान फूंकने की तैयारी। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण कमजोर पड़ रहे हैं और बीएसपी एक बार फिर से अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, कुल मिलाकर के सकारात्मक संदेश बीएसपी को इस वक्त जा रहा है। सिद्धार्थ, आ रहा हूं आपके पास, अगली खबर पे आ रहा हूं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, बीएसपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 2026 में बीएसपी रैलियों का सिलसिला शुरू करेगी। यूपी के 18 मंडलों में नाइट कैंप आयोजित होंगे।
कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात समय बिताएंगी मायावती। पहले जैसा जोश और उत्साह भरने की कोशिश, बीएसपी की रैलियों में कोई इलाका नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि हाथी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दौड़ती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें कि लगातार पहले जैसा जोश भरने की कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से। एक बार फिर से वही सक्रियता जैसे सियासत में मायावती हुआ करती थी, और लगातार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया मुख्यमंत्री बनने का। 2026 में बीएसपी सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है कि रैली का सिलसिला शुरू करने वाली है 27 के चुनाव को साधने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मायावती का ये एक के बाद एक बैठक, मंथन, पूर्वांचल में रैलियों का सिलसिला होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर, ये तमाम क्षेत्र मायावती यहीं से शुरू कर रही हैं अपने कैडर को मजबूत करने का। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि रैलियों का सिलसिला शुरू होगा, एक बार फिर वही ताकत, जोश दिखाने की कोशिश मायावती की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कीर्तिमान, अब कहीं ना कहीं 2026 में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो मार्च या अप्रैल महीने में रैलियां करेगी, और 6 से ज़्यादा बड़ी रैलियां करेगी, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबरें निकलकर सामने आ रही। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, 18 मंत्रियों को कैंपेन नाइट इसकी करेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, वहाँ जाकर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी की जो कहीं ना कहीं गठन हुआ था, तो काशीराम और मायावती लगातार साइकिलों से गांव-गांव जाते थे। उस दौर में अब बहुजन समाज पार्टी लौट रही है। देखिए उसका कारण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश करे कि उसका जो दलित वोटर है वो उसके साथ है। आपको बता दें जब 2007 में चुनाव 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका दलित वोटर का फासला फिर बैठ गया था। और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया खुद कहीं ना कहीं गाँव में जाएंगे, और आपको बता दें 18 मंडलों में वो लगातार बैठकें करेंगी, गाँव-गाँव जाकर वो मुलाकात करेंगी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी। जो गैपिंग हो गई, उस गैपिंग को कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं सिद्धार्थ, राजनीतिक विश्लेषकों से जब चर्चा होती है तो यही कहते हैं कि ये गैपिंग है जो आप कह रहे थे। मायावती का वोट छिड़का नहीं हुआ है, मायावती का वोट बैंक छिड़का नहीं हुआ बीएसपी का, ये गैपिंग बस हो गई है। ये जो गैप हो गई है खाई, क्योंकि मायावती सक्रिय थी नहीं। अब मायावती जब सक्रिय होंगी तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि पूरा उनका वोट बैंक उनके साथ चला जाएगा। सिद्धार्थ, देखिए कीर्तिमान, बिल्कुल आपने सही कहा, गैप हो गया, छिटका नहीं था। देखिए जो 20-30 हजार वोट मिलते थे हर विधानसभा में, आप उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा, अगर वो कहीं ना कहीं बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ा, तो 20 से 30 हजार को हर विधानसभा में वो पा जाएगा। ये कहीं ना कहीं गारंटी होती है। ये आंकड़े बताते हैं, हम नहीं करिए, आंकड़े बताते हैं कि उस गैप को पूरा कर लिया जाएगा, ये कोशिश होगी। और एक चीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण, जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब रैली करती हैं और एक बार ये केवल बता दिया जाता है कि पहुंचना है, तो लोग पहुंच जाते हैं, न सत्ता में है न सरकार में है, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके वो से भाड़े की भीड़ नहीं होती है। मैसेज केवल आता है कि नहीं, हमें भारी भीड़ देखने को मिलती। रैली अगर जिस मैदान में उन्होंने रैली की थी, उस मैदान को भरने के लिए बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब रैली करती है तो कहीं ना कहीं ये भीड़ आ ही जाती है। तो आपको बता दें, जो ये गैप है इसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई ऐसे छुटभैया नेता हैं जिसको बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार उन्हें छुटभैया नेता कहकर संबोधित करती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार ये बताया जा रहा है कि ये बता रही है, लगातार ये बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कि कहीं ना कहीं जो मुखिया उनके उत्तराधिकारी हम हैं और हमारे साथ दलित वोटर्स हैं। वो नाम तो नहीं लेती, लेकिन वो कहती है वो छुटभैया नेता जो है उनको भी कहीं ना कहीं अब टारगेट किया जा रहा है। जो उनकी कार्यकर्ता है वो लगातार अब गाँव-गाँव जा रहे हैं, और पूरी तरीके से जिस तरीके से आरएसएस काम करती है कि गाँव-गाँव जाती है, लोगों से बताते हैं कि देखिए बीजेपी सरकार ने क्या काम किया, तो बिल्कुल सेम पैटर्न में काम किया जा रहा है। यानी कि बूथ लेवल पर प्रबंधन किया जाएगा। हम आपके साथ है, 2007 में जो हमारी सरकार बनी थी, 2007 में जो हमारी सरकार थी, तो हमने कैसे काम किया था, तो कितना यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें, अब गाँव-गाँव घर-घर पहुंचने की तैयारी है बहुजन समाज पार्टी। तो कीर्तिमान काफी कुछ बदलेगा। बिल्कुल। 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसके पहले 2026 में बड़ी रैलियां 18 मंडलों में लगातार बहुजन समाज की जो मुखिया है उनका जाना, ये काफी कुछ देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हुई है, तो इससे काफी जो कई ऐसे दल है उनको भी काफी नुकसान होगा, खास करके अखिलेश यादव को दलित और अल्पसंख्यक दोनों को बचाना है। बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें
आपने 2024 में देखा होगा 23 टिकट दिए गए थे। 23 टिकट दिए गए थे केवल मुस्लिम प्रत्याशी को। ठीक है, जीते नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो ये बताना चाहती ठीक है, हमें मुस्लिम पक्ष में विश्वास है और खास करके ये कोशिश करें कि हर हाल में दलित और मुसलमान वो साथ आ जाए। अगर वो साथ आता है तो फिर अखिलेश यादव को भारी नुकसान होगा। पश्चिम क्षेत्र में पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ये अखिलेश यादव बखूबी अब समझ रहे हैं। और आपको बता दें, देखना है समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने इसको मुस्लिम वोटर्स को बचाती है। अगर 10 से 12% भी कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ तो काफी नुकसान होगा पूरे प्रदेश में। और आपको तो पश्चिम क्षेत्र में उनका जो यादव वोटर है उसकी संख्या उतनी है नहीं कि आप उसके दम पर कुछ कर लेंगे, कोई करिश्मा कर लेंगे। करिश्मा आपका तभी होगा, सब कुछ तभी आप फिट बैठेंगे जब आपका दलित वोटर मुसलमान वोटर साथ चला जाए। तो इसको लेकर लगातार बैठे 5 बैठक की गई है दिल्ली में। बिल्कुल, लगातार इस सक्रियता को देखकर हम यही कह सकते हैं सिद्धार्थ की अब बीएसपी जोश वही, नए तेवर नए कलेवर में एक बार फिर से रिलॉन्चिंग कहेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।